छह पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, मान जाओ शुक्राचार्य जी के पास मत जाओ। अनुनय विनय चरण दबाना, गलती मानना, हाहा खाना, कुछ नहीं सुना। देवयानी ने शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गए। इनके शरीर में बुढ़ापा आ जाए और स्त्री सहवास योग्य न रहे। राजा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हम गुरुदेव भगवान के मुख से सुनेंगे कि कैसे महाराज याति ने अपनी 1000 वर्ष पुत्र की आयु ले ली, और इस कथा में हम सुनेंगे कि महाराज नहुष कैसे इंद्र से अजगर योनि को प्राप्त हो गए, और कच्छ देमन की कथा हम इसी में सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज पुररवा के एक पुत्र था आयु, उसके 5 लड़के हुए, नहुष, छत्रव्रत, रजि, शक्तिशाली, रंभ, अनेना। ये भगवान जो श्री कृष्ण चंद्र जो प्रकट हुए, ये उन्हीं के पूर्वजों का वर्णन है। काशी का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा, दीर्घतमा का धन्वंतर। यही आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी के रूप में समुद्र से प्रकट हुए। यज्ञ भाग के भोक्ता भगवान वासुदेव के अंश हैं। जो भगवान का स्मरण करता है अच्युत गोविंद धन्वंतरी आदि नाम से, तो उसके सारे रोग प्रभावहीन हो जाते हैं। देवताओं की प्रार्थना से आयु के पुत्र रजि हुए और उनके 500 पुत्र हुए। देवताओं की प्रार्थना से रजि ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु प्रहलाद जी पर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे। इसलिए वो प्रहलाद जी के आगे झुक के ही प्रणाम करते। भगवान की भक्ति का बड़ा प्रभाव है, इसलिए उन्होंने वो स्वर्ग फिर प्रहलाद जी के भय से रजि को वापस कर दिया। जब रजि की मृत्यु हो गई तो इंद्र के मांगने पर भी रजि के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया, तो बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया, इसलिए वो सब धर्म भ्रष्ट हो गए। तो अनायास ही फिर वो पराजित हो गए और देवराज इंद्र ने त्रिभुवनपति पद प्राप्त किया। छत्रव्रत की वंश परंपरा में इतने नरपति हुए। महाराज नहुष की वंश परंपरा, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, ऐसे नहुष जी के 6 पुत्र थे। यति, ययाति, संयाति, अयाति, वियति, कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहा, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि ये सब मायाकृत है, मुझे भगवान का भजन करना है। वो इस राजनीति में, प्रपंच में नहीं फंसना चाहते थे, क्योंकि राज्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें अहंकार आने की संभावना है। मैं राजा हूं, और वो आत्मस्वरूप को ढककर भगवान से विमुख कर देता है। महाराज नहुष ये बड़े प्रतापी थे। एक बार ब्रह्म हत्या के भय से देवराज इंद्र कमलनाल में जाके छुप गए थे, तो त्रिभुवनपति पद खाली था। तो देवताओं ने विचार किया कि इंद्र पद पर किसको बैठाला जाए। तो उस समय बहुत चढ़े हुए तपस्या में और यज्ञों में महाराज नहुष थे। तो नहुष जी से प्रार्थना की कि आप देवराज इंद्र पद पर विराजमान होकर देवताओं का शासन कीजिए। तो उन्होंने कहा, मुझ मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आप अग्नि वायु देवताओं को आदेश करूं। तो उन्होंने कहा, जिसको तुम आदेश करोगे वो सामने आते ही आदि शक्ति आप में आ जाएगी, तो आप उससे ज्यादा बलवान हो जाएंगे, इसलिए आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। और सब देवताओं ने स्वीकृति दे दी। तो देवराज इंद्र के पद पर महाराज नहुष बैठे। अब जब नहुष जी देवराज इंद्र के पद पर बैठे, तो उनको लगा कि फिर देवराज की पत्नी हमारी सेवा में आवे, सची। तो खबर भेजवाई कि मैं इंद्र पद पे हूं। तो इंद्र भोक्ता होता है, त्रिभुवनपति है, हमारा आदेश है तुम हमारी सेवा में आओ। वो बृहस्पति गुरुदेव की शरण में गई कि गुरुदेव, वैसे ही ब्रह्म हत्या से पति भयभीत है और अब हमारा पातिव्रत धर्म भी दांव पे लग जाएगा। नहुष ने आदेश किया सेवा में उपस्थित हो, तो उनका टालो, कुछ समय के लिए टालो। पर नहुष को व्याकुलता बढ़ी। फिर वो बृहस्पति जी के पास गई, तो उन्होंने कहा, एक बात करो, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये परिस्त्री गमन करना चाहता है, इससे पता चला इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और इसको पतन होने का समय आ गया है। तुम इसको बोलो कि ऋषियों की पालकी में बैठ करके हमारे महल पे आओ। ऋषियों की, सप्त ऋषियों की पालकी। अब उसकी बुद्धि खराब, जो जगत बंदनी ऋषि हैं उनको पालकी में जोत दिया, और आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, क्योंकि देवराज इंद्र पद पे है और जिसको आज्ञा करेगा उसका आधा बल उसके ऊपर आ जाएगा। अब इतनी व्याकुलता हुई सची से मिलने की कि उन्होंने संस्कृत में कहा सर्प सर्प, और एक लात मारी।
अगस्त जी की भारी जटाओं में दुर्वासा जी बैठे थे। उन्होंने कहा अच्छा तुझे सर्प सब बहुत जल्दी पड़ी है, इसलिए जा तू अजगर योनि को प्राप्त हो, देवराज इंद्र के पद पर बैठने लायक नहीं। महाराज नहुष अजगर योनि को जब प्राप्त होने लगे तो कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहा तुम्हारे वंश में जब महाराज युधिष्ठिर वनवास में होंगे और जब तुम भीम को आहार के रूप में पकड़ोगे और वो जब आएंगे तो उनके दर्शन और संभाषण से तुम्हारी अजगर योनि से मुक्ति हो जाएगी। महाराज नहुष देवराज इंद्र पद बैठकर भी अजगर योनि को प्राप्त है, इसलिए भगवान की शरण। ययाति अपने 4 छोटे भाइयों के 4 दिशाओं में नियुक्त करके स्वयं चक्रवर्ती सम्राट पर बैठे। शुक्राचार्य की पुत्री महान पवित्र देवी देवयानी ये ययाति को पति रूप में स्वीकार किया और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को भी पत्नी रूप में स्वीकार किया ययाति ने। तो राजा परीक्षित ने पूछा ये उल्टी बात कैसे? क्षत्रिय वंश में महाराज ययाति और परम पवित्र भगवान शुक्राचार्य ब्रह्म ऋषि हैं और उनकी पुत्री देवयानी है, तो देवयानी का विवाह महाराज ययाति से कैसे हो गया? ये तो उल्टा है, धर्म विरुद्ध है। एक बार आप प्रसंग सुना होगा जो पीछे चर्चा हुई कि जब देवताओं ने देखा कि जितने दैत्य मारे जाते हैं सब मृत संजीवनी विद्या से जिला दिए जाते हैं, तो मृत संजीवनी विद्या देवलोक में भी आनी चाहिए। तो अब जाए तो कौन जाए? शुक्राचार्य जी उसको केवल दे सकते हैं। तो बृहस्पति के पुत्र कच्छ को तैयार किया गया। कच्छ ने कहा वहां जाते ही मार डाले जाएंगे क्योंकि ऐसे बलवान दैत्य हैं। तो उनका परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसय तेहि, परोपकार के लिए आप हमारे कुल गुरु के पुत्र हैं, हमारी रक्षा के लिए आप जाइए। बड़ी सद्भावना पुष्ट करके किसी तरह तो वहां पहुंचे शुक्राचार्य जी के पास छुप छुपा के और दंडवत किया। तो उनका कौन हो, उनका सही परिचय दिया कि भगवान बृहस्पति के पुत्र कच्छ हैं। किस हेतु आना हुआ? उनका संजीवनी विद्या आपसे सीखना है, मृत संजीवनी विद्या। तो उनका ये बात पता लगते ही दैत्य जो है ना काट काट के फेंक देंगे। तुम जाओ यहां से, संजीवनी विद्या तुम नहीं सीख पाओगे क्योंकि दैत्यों का हर समय पहरा रहता है और वो सीखने देंगे नहीं। उनका नहीं, भगवान मैं प्राणों की बाजी लगाकर आपको गुरु रूप से वरण करता हूं संजीवनी विद्या के लिए। तो उनका हमारी पुत्री को रिझा लो, देवयानी को, शुक्राचार्य जी की पुत्री थी, तो फिर मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या दे सकता हूं। तो परिचर्या में रहने लगे। देवयानी जी की सम अवस्था थी बराबर की, खेलना कूदना पुष्प लाना हर सेवा उनकी करते। बहुत समय हो गया तब कहा गुरुदेव अब तो देख लो आपकी पुत्री भी हम पे प्रसन्न है और आप भी प्रसन्न है, मृत संजीवनी दे दो। वो इस बात से डरते थे कि मृत संजीवनी देने का मतलब है हमारी मृत्यु हो जाना। तो उनका कुछ दिन और रुको, जाओ जंगल से समिधा लाओ। दैत्यों को पता चला समिधा लेने गए हैं, मार करके काट काट के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिया लग रहा कच्छ के। बड़ा समय हुआ, देवयानी ने कहा कच्छ नहीं आए, तो उनका नहीं आएंगे कच्छ क्योंकि काट के फेंक दिए गए। रोने लगी। उनका हम बिना कच्छ के जीवित नहीं रह सकती, वो हमारी परिचर्या सेवा में थे। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या का जे भी अनुसंधान किया, सब टुकड़े जुड़ के और कच्छ आ गए। बड़ी सामर्थ्य मृत संजीवनी विद्या। कच्छ से कहा कि भाई तुम जल्दी ले विद्या और निकलो यहां से, नहीं अब कुछ उल्टा होने वाला है। दैत्यों को पता चला कि कच्छ जिंदा हो गए, तो उनका अब की ऐसा करेंगे कि गुरुजी भी समझेंगे कि कुछ। कच्छ को जला के राख करके और पेय पदार्थ में डाल के शुक्राचार्य जी को पिला दिया। अब देवयानी जी ने कहा कच्छ, उन्होंने कहा कभी नहीं आएंगे कच्छ। रोने लगी। क्यों भगवान? आपकी विद्या में, बोले अब विद्या में सामर्थ्य की बात नहीं रही कि अब कच्छ पेट में है। अगर हमने विद्या का प्रयोग किया तो हमारा पेट फाड़ के कच्छ प्रकट हो जाएगा। तो रोने लगी देवयानी जी की नहीं हमें कच्छ चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हें हम मृत संजीवनी विद्या सिखाते हैं, पहले सीख लो और फिर हम मृत संजीवनी का प्रयोग करेंगे तो हमें मार के कच्छ प्रकट हो जाएगा, फिर तुम हमें जिला देना, फिर हम कच्छ को संजीवनी विद्या दे के भगा देंगे, अब रुकाएंगे नहीं। ऐसा ही किया।
ही शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या फड़ाक से पेट फाड़ करके कच्छ प्रकट हो गए, तो देवयानी ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके तुरंत शुक्राचार्य जी को जीवित किया और कच्छ को मृत संजीवनी विद्या दी और कहा जाओ यहां से। अब गुरुदक्षिणा की बात आती है जब, तो उन्होंने कहा भगवान विद्या तभी पूर्ण होती है जब गुरु प्रसन्न होकर के गुरुदक्षिणा मांग ले, आप गुरुदक्षिणा मांगिए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा हमारी बेटी जो चाहे, तो हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा कि आपकी क्या इच्छा है, तो कहा आपको पति रूप में वरण करने की। बोले कदापि नहीं, आज तक मैं आपकी परिचर्या में आपको गुरु के समान देखा है, आप हमारी गुरु की बेटी हो तो हमारे लिए गुरु के समान पवित्र हो, हम ऐसी कभी भावना ही नहीं की, आप गलत भावना कर रही। तो उन्होंने कहा यदि हमारी बात नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें शाप देती हूं कि मृत संजीवनी विद्या व्यर्थ हो जाए। इतना कठिन कर प्रयास से तो सफलता मिली, अब उनको गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा आपने बिना सोचे समझे शाप दे दिया, इसलिए मैं शाप देता हूं कोई भी ब्रह्म ऋषि तुम्हें पति रूप में प्राप्त ही नहीं होगा, और कच्छ चले गए। उसी शाप के वशीभूत देवयानी जी को कोई ब्रह्म ऋषि पति रूप नहीं प्राप्त होना था, पति रूप में। तो एक दिन जो दानवों के राजा वृषपर्वा हैं, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारियों के साथ वन विहार के लिए, तो गुरु पुत्री देवयानी तो उनको भी साथ ले लिया। हजारों सखियां और उपवन में टहल रही थी, सुंदर पुष्प से लदे हुए अनेक वृक्ष, सुंदर सरोवर जिनमें कमल खिले हुए थे, भौरे गुंजार कर रहे थे, बड़ा ही सुंदर। उधर ये सब राजकुमारियां स्नान कर रही थी, सरोवर में खेल रही थी, नवयुवती थी और निर्वस्त्र थी। भगवान गौरी शंकर उस समय वहां से निकले, देवाधिदेव महादेव पार्वती जी, तो सब कन्याएं सकुचा गई और दौड़ पड़ी और अपने अपने वस्त्र, तो शीघ्रता के कारण देवयानी के हाथ में लगा शर्मिष्ठा का वस्त्र, राजकुमारी वृषपर्वा की पुत्री, और वो पहन लिया। देवयानी का जो वस्त्र शर्मिष्ठा, तो राजकुमारी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, हमारे उपरोहित की कन्या होकर तुम हमारी राजकुमारी, ऐसा वस्त्र कैसे तुमने धारण कर लिया। देवयानी ने कहा कि तू ज्यादा बढ़कर मत बोल, तुम हमारे वस्त्रों की अधिकारिणी नहीं। अब वहां राजकुमारी और देवयानी की बातचीत, शुक्राचार्य को जानती है तू, तेरे बाप के वो गुरु हैं और तपोबल से पूरी सृष्टि का संचालन कर सकते हैं, परम पुरुष परमात्मा के समान है, वो निरंतर परमात्मा स्थिति में रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल जिनकी वंदना करते हैं, उन तपस्वी की पुत्री है। देवयानी ने कहा असुर मेरा शिष्य है, तू शिष्य की पुत्री है, हमारे कपड़ों को छोड़। जब देवयानी ने इस तरह, तो शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी और बहुत कड़ुआ बोलने लगी। शर्मिष्ठा की एक कड़ी बात सुनकर के देवयानी को बहुत क्रोध आया। शर्मिष्ठा ने अपनी राजकुमारियों का आदेश किया, उठा इस गुरुपुत्री को फेंक दे कुएं में। फेंक दिया गया, वो तो राजकुमारी थी, और सब चली गई। इधर महाराज ययाति जंगल में शिकार आदि के लिए, तो प्यास लगी, तो सेवकों ने कहा कि कोई है कुएं पे, तो उनका मैं देखता हूं। तो निर्वस्त्र देवयानी थी, क्योंकि निर्वस्त्र करके फेंकवा दिया था कुएं में। तुरंत ऊपर से वस्त्र डाला और फिर निकालने की, और अपना हाथ दे करके निकाला। देवयानी बहुत ही सकुचित मुद्रा में, ययाति ने कहा देवी केवल मैं आपके निकालने के भाव से आपको निकाला है। उन्होंने कहा वीर शिरोमणे, आज तक मेरा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, आप सुनकर कांप जाएंगे कि मैं कौन हूं। मैं भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूं। ऐसा ही हुआ, ययाति के होश उड़ गए, साफ हो जाएगा। इतने बड़े ब्रह्म ऋषि की पुत्री का स्पर्श, उनका मैंने केवल निकालने के उद्देश्य से, उनका डरो मत, ये मुझे पता है कि मुझे कोई ब्रह्म ऋषि स्वीकार नहीं करेगा, क्षत्रिय राजकुमारी स्वीकार करेगा, मुझे साफ है, इसलिए हम तुम्हें पति रूप में वरण करती हैं। वीरश्रेष्ठ, मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दे दिया था, उसी के शाप के कारण
हमारा आपका संबंध होगा। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल ये संबंध स्वीकार तो नहीं हुआ, पर उन्होंने जब देखा कि स्वयं देवयानी कह रही हो ऐसा साफ है, और देव सुंदरी देवयानी को देख करके तो मन वैसे भी स्वीकार कर लिया था। ययाति ने कहा यदि भगवान शुक्राचार्य राजी हो तो स्वीकार है। वीर ययाति देवयानी को वहीं छोड़कर चले गए कि जब भगवान शुक्राचार्य जी लेके आएंगे तो हम स्वीकार करेंगे। अब देवयानी रोती हुई शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो राजकुमारियों से उठवा के कुएं में डाल दिया था वो सारी बात सुनाई। शर्मिष्ठा की बात सुनकर भगवान शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे मुझे कोई साधारण पुरोहित समझ लिया, इस लड़की ने मुझे साधारण पुरोहित समझ लिया। अरे मैं अपनी इच्छा करूं तो नया देश रच सकता हूं। देवयानी को लिया और कहा ऐसे राजा के यहां से निकल चलो। जब बृहस्पति को मालूम हुआ कि अगर शुक्राचार्य जी नाराज हो गए तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा, तो चरणों में आके गिर गए। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति से कहा कि मैं अपनी पुत्री का अपमान नहीं सह सकता, जिसमें पुत्री राजी हो वही कार्य करो तो मैं रुक सकता हूं। बृहस्पति ने कहा जैसी आज्ञा महाराज। देवयानी से पूछा तुम क्या चाहती हो, तो उन्होंने कहा मैं जिसे पति रूप में वर्ण करूं उसकी दासी बनकर तुम्हारी पुत्री आजीवन के लिए समर्पित हो जाए। शर्मिष्ठा को दासी बना करके रखने के लिए बृहस्पति ने कहा पुत्री अगर तुम नहीं मानती तो पूरा राज्य संकट में हो जाएगा। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों को संकट से मुक्त करने के लिए देवयानी की बात स्वीकार कर ली और दासी का वेश धारण करके ययाति महाराज को जब देवयानी दी गई तो शुक्राचार्य जी ने बड़े उत्साह से देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा दासी के रूप में दी गई। जब ययाति महाराज पाणी ग्रहण किए तो देवयानी ने कहा एक बात ध्यान रखना, ये दासी कभी तुम्हारे नजदीक नहीं दिख, क्योंकि वो राजकुमारी है, वो भी सुंदर है, बृहस्पति की पुत्री। तो उनका कभी इसको अगर आपके समीप देखा, डरते थे महाराज ययाति देवयानी से क्योंकि शुक्राचार्य जी पावर थे। उन्होंने कहा कि कभी सेज पर नहीं स्वीकार करूंगा। अब एक दिन देवयानी जब पुत्रवती हो गई थी तो शर्मिष्ठा ने महाराज ययाति जब उधर गए हुए थे तो एकांत देश में राजा को पकड़ा और कहा महाराज आप मेरे पति हैं। वह नहीं तुम दासी हो। तो किसकी दासी हूं? देवयानी की ना। तो दासी जिसकी दासी उसका पति भी उसका पति होता है। उसे बड़े राजा की पुत्री थी, बड़ी प्रवीणता से महाराज ययाति को अपने वश में कर लिया। शर्मिष्ठा राजकुमारी थी, महाराज ययाति को अपने अधीन कर लिया। पता नहीं चला देवयानी जी को। देवयानी जी के दो पुत्र हुए, महाराज यदु परम पवित्र, इन्हीं के वंश से यदुवंशी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इन्हीं के वंश में प्रकट हुए, यदु और तुर्वश। और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहि अनुपुरु। एक दिन देवयानी वन विहार में घूम रही थी तो देखा वन में 3 राजकुमार राज चिन्हों से युक्त। तो उनका चक्रवर्ती सम्राट महाराज ययाति के तो 2 पुत्र हैं और ये राजकुमार जैसे चिन्ह धारण किए हुए पुत्र के नजदीक गए। बोले तुम्हारे पिताश्री कौन है? बोले महाराज चक्रवर्ती सम्राट ययाति। ययाति किसके पुत्र हो तुम? तो कहा मां शर्मिष्ठा के। देवयानी जी तुरंत ययाति के हाजिर हो। ययाति से कहा तुमसे कहा था इसको स्वीकार, हमारे 2 उनके 3। नाराज हो गई देवयानी जी। अब देवयानी जी इतना क्रोधित हो गई कि गुस्सा में भरकर छोड़ दिया और शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गई। ययाति जी पीछे पीछे पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, मान जाओ शुक्राचार्य जी के पास मत जाओ, लेकिन उनको अपने जानते थे ससुर जी कुछ न कुछ रच देंगे। अब अनुनय विनय, चरण दबाना, गलती मानना, हाहा खाना कुछ नहीं सुना। देवयानी ने शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गई। शुक्राचार्य जी ने कहा क्या हुआ बेटी? बोले इस स्त्री लंपट ने हमारी आज्ञा नहीं पालन की, इसने दासी के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए, हमारे गर्भ से 2 पुत्र, इसलिए इनको दंड दे दो। बोले तुम ही बता दो। भाई इनके शरीर में बुढ़ापा आ जाए और स्त्री सहवास योग्य न रहे।
अब तुरंत महाराज ययाति, जो ही शुक्राचार्य जी तो ऐसे जल फेंकने की जरूरत थी, अब वो बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं। ययाति ने कहा आप खुश हो, तुमने अपने पैरों में भी तो कुल्हाड़ी मार ली। अब देवयानी को फिर चेत आया, तो ययाति ने देवयानी से जो विनय की वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मैं विषय भोग करते करते आज तक तृप्त नहीं हुआ, और बिना इसकी अनुभूति के, तृप्ति के कोई वैराग्य नहीं धारण करता, इसलिए हम पर कृपा करो। महाराज ययाति देवयानी से। अब देवयानी प्रसन्न हो गई, देखा कि अब तो शुक्राचार्य जी से कहा औषधि देव, कुछ उपाय करो कि बुढ़ापा जाए, जवान हो फिर। तो उनका जो पुत्र अपनी जवानी दे दे, उसकी जवानी लेकर के फिर ये गृहस्थ धर्म का प्रयोग करे। अब वो हल तो मिल गया, तो सबसे बड़े पुत्र देवयानी के से संसर्ग से जो प्रकट हुए थे महाराज यदु। यदु से कहा कि आप अपनी जवानी हमें दे दीजिए। तो उनका किस काम के लिए, कार्य क्या है? तो उनका मैं अभी भी इस विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ। नहीं, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। और मनुष्य जब तक विषय सुख का त्याग नहीं करता, वैराग्य नहीं होता, तब तक उसे तत्व ज्ञान नहीं होता। इसलिए मैं ये स्वीकार नहीं करता। महाराज यदु ने मना कर दिया। तुर्वश, दैहु, अनु जो शर्मिष्ठा के भी पुत्र थे, उनसे भी कहा। उन सब ने कहा नहीं, जैसा हमारे बड़े भाई कहते हैं वैसे हम स्वीकार, हम नहीं जवानी देंगे। पुरुष से कहा, गुरु ने कहा पिताश्री आप ही हमारे परम पद हो, बहुत धर्मात्मा पुरुष ही भी। पुत्र का वास्तविक शरीर पिता का ही अधिकार है। ऐसी अवस्था में मांगने की बात कर रहे हो आप? हम आपका उपकार का बदला नहीं चुका सकते। आप हमारे माता पिता हैं, ये शरीर आपका है, ये जवानी आपकी है। मैं आपका बुढ़ापा और इंद्रिय शक्तिहीनता स्वीकार करता हूं, आप हमारी जवानी स्वीकार करें, जैसा चाहें वैसा उपभोग करें। पिता का अगर आज्ञा का पालन न करे तो पुत्र क्या हो, तो पुत्र नहीं है। पुरु ने बड़ा आदर करके पिता का बुढ़ापा स्वीकार किया और इंद्रिय शक्तिहीनता स्वीकार कर ली। महाराज ययाति बहुत अंदर से प्रसन्न हुए कि पुत्र हो तो महाराज पुरु जैसा। 1000 वर्ष अपने पुत्र के यौवन का उपभोग किया, फिर वही तृष्णा वैसे ही। इसीलिए ये समझने के लिए चरित्र सुनाए जाते हैं। फिर वही तृष्णा वैसे ही, कोई तृप्ति नहीं, फिर वही चाह। महाराज ययाति को भोगों से तृप्ति नहीं, ऊब कर छोड़ना पड़ा। मतलब गजब हो गया इन दुष्ट इंद्रियों का। महाराज जब एक दिन देखा कि मैं इतना नीच हो गया हूं कि अपने पुत्र की जवानी भोग रहा हूं, फिर भी नहीं, अब नहीं। देवयानी से कहा भृगुनंदिनी, पृथ्वी में मेरे समान कोई विषयी होगा? इंद्रियों का गुलाम हो चुका हूं, कोई परमार्थ की वृत्ति नहीं रह गई, केवल विषय सेवन। अपने पुत्र की भी जवानी भोग लिया, आज तक कभी तृप्ति नहीं हुई। नहीं, अब नहीं प्रिय, अब नहीं। बस यही बात जिसके जीवन में आ गई, अब लो नशानी अब ना नशइयो, जीत गया। जो इंद्रियों को छूट दे देता वो कितना भी बड़ा विद्वान या बलवान हो, नष्ट हो जाता है। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न नशइयो, अब लो नशानी अब ना नशइयो। बहुत हो गया, अब इंद्रियों का खिलवाड़ नहीं। विषयों का सेवन करते करते हाय हाय मेरे पुत्र की 1000 वर्ष आयु मैंने भोग ली, फिर भी वही भोग लालसा। इस वासना और भोगों की तृष्णा का अंत नहीं। आज मैं परमात्मा को साक्षी करके निश्चित करता हूं कि आज के बाद इन भोगों को स्वीकार नहीं करूंगा। यही जय है, जिसकी समझ में जब आ जाए और निश्चय कर ले, वही जय है। ययाति ने अपनी जो पुत्र की जवानी थी पुरु को लौटा दी, वो बुढ़ापा ले लिया और निश्चिंत होकर भगवान के चिंतन में लग गए।
दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुहि, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वस, उत्तर में अनु को राज्य देकर अपने सिंहासन पर पुरु को बैठाला और आप सब कुछ त्याग कर वनवास ले लिए। बहुत वर्षों तक घोर तपस्या परायण रह करके आप विचार करो, ये है निश्चय। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, चल दिया। बहुत कठोर तप करके वन में जाकर समस्त आसक्तियों का त्याग करके आत्म साक्षात्कार करके त्रिगुण में लिंग शरीर को भस्म करके परमात्मा वासुदेव की भागवतिक गति को प्राप्त हुए महाराज ययाति, जो बड़े बड़े संत जन प्राप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक नारद जी के पूरे जन्म की कथा नहीं सुनी है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करो और जाओ देखो।